चैत नवरात्रि की अष्टमी में क्या करें विशेष उपाय, और इस दिन न करें कोई ऐसा अशुभ कार्य, वरना माँ दुर्गा हो सकती हैं आपसे नाराज। मित्रों, सनातन धर्म डायरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अष्टमी के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि संपूर्ण पूजा विधि और कथा होगी, और आप लोगों के लिए संपूर्ण कहानी कथा सहित आपको मैं यह वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ, जिससे आप लोगों को शीघ्र से शीघ्र नोटिफिकेशन मिल सके और आप क्लिक करके अष्टमी के पहले ही आप इसकी संपूर्ण पूजा विधि देख लें। इसके पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए आप लोगों के लिए दुर्गा अष्टमी यानी कि चैत नवरात्र की जो अष्टमी है उसके व्रत कथा और पूजन विधि आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से शेयर करते हैं। नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति महागौरा का पूजन किया जाता है। महागौरी नाम और स्वरूप को लेकर 3 पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। कथा के अनुसार देवी पार्वती, चलिए आप लोगों को कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। कथा के अनुसार देवी पार्वती रूप में महागौरा ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ के द्वारा कहे गए किसी वचन से पार्वती जी का मन आहत होता है और पार्वती जी तपस्या में लीन होने चली जाती हैं। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर जब माँ पार्वती नहीं आती हैं तो पार्वती को खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचकर वे पार्वती को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण हो जाता है। उनकी छठ चांदनी के समान श्वेत और कुंद के फूल के समान धावल दिखाई देने पड़ती है। उनकी वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर देवी उमा को गौरव का वरदान प्राप्त हुआ और वे महागौरी कहलाईं। मित्रों, इसके पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगी। यदि आप लोग क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हो, यदि आपको थोड़ी सी फाइनेंशियली मजबूत होना चाहते हैं तो आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, आप उसको जाके क्लिक करिए और अपनी देख लीजिए आपको किस बैंक से लेना है, आपको मैंने ये उपलब्ध कराई हुई है। तो चलिए आपको महागौरा के व्रत की संपूर्ण पूजा विधि बताते हैं। कथा के अनुसार देवी पार्वती की पूजा क्या है, पूजा विधि। दुर्गा अष्टमी तिथि परम कल्याणकारी, पवित्र, सुख देने वाली और धर्म की वृद्धि करने वाली है। अष्टमी को माँ भगवती का पूजन करने से कष्ट सभी मिट जाते हैं और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। माँ की शास्त्रीय पद्धति से पूजा करने वाले लोग रोगों से मुक्त होकर धन वैभव से संपन्न हो जाते हैं। देव, दानव, राक्षस, गंधर्व, नाग, यक्ष, किन्नर, मनुष्य आदि सभी अष्टमी और नवमी को पूजा करते हैं। कथाओं के अनुसार इस तिथि को माँ ने चंडमुंड राक्षस का संहार किया। महाअष्टमी के दिन माता गौरी की पूजा की जाती है। महाअष्टमी के दिन स्नान के बाद माँ दुर्गा का संपूर्ण श्रृंगार किया जाता है। महाअष्टमी के दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है, इसीलिए इस दिन मिट्टी के 9 कलश रखे जाते हैं और देवी दुर्गा के 9 रूपों का ध्यान कर उनका आवाहन किया जाता है। अष्टमी के दिन कुल देवी की पूजा के साथ ही माँ काली, दक्षिण काली, भद्रकाली और महाकाली की भी आराधना की जाती है। अष्टमी के दिन सभी देवियों के 9 रूपों की संपूर्ण पूजा विधि की जाती है। अष्टमी
अष्टमी माता को नारियल का भोग जरूर लगाना चाहिए। यानी कि अष्टमी के दिन महागौरी को उनको इतनी तपस्या करने के बाद भगवान शिव की प्राप्ति हुई। उनके लिए नारियल का प्रसाद जरूर से जरूर लगाना चाहिए भोग में। लेकिन इस दिन नारियल खाना निषेध होता है। यानी कि आप लोग अष्टमी के दिन भूल करके भी नारियल का सेवन ना करें, वरना आपको हो सकती है हानि, क्योंकि इसके खाने से बुद्धि का नाश होता है। ऐसा माना जाता है शास्त्रों में कि यदि कोई व्यक्ति अष्टमी के दिन नारियल का ग्रहण करता है, माता को आप चढ़ा सकते हैं। जैसे कि बृहस्पतिवार को केला नहीं खाया जाता है, लेकिन विष्णु भगवान को आप अर्पित कर सकते, उसी प्रकार से अष्टमी के दिन आपको नारियल का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन आप माँ गौरा को, माँ दुर्गा को आप अर्पित कर सकते हैं, उनको उनके भोग में चढ़ा सकते हैं, क्योंकि माता गौरी अन्नपूर्णा का रूप है। इस दिन माता अन्नपूर्णा की भी पूजा होती है। इसीलिए अष्टमी के दिन कन्याओं को भोज और ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। यानी कि अब जिस प्रकार से माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा आराधना की जाती है, ऐसा कहा जाता है कि माँ दुर्गा को अन्नपूर्णा का रूप माना गया है। इस दिन अष्टमी के दिन अन्नपूर्णा की पूजा की जाती है। इस कारण से इस दिन कन्या को और ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। आखिरकार क्या भोग लगाना चाहिए जिससे माता रानी आपसे प्रसन्न हो जाए? ऐसी कौन सी चीज़ है? ऐसी कौन सी 10 चीज़ मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ जिसका भोग लगाने से माता दुर्गा शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं और आपके घर में सुख शांति समृद्धि ले करके आती हैं और आपके घर में वास कर जाती हैं। और जो भी व्यक्ति इन 10 चीज़ों में से कोई एक चीज़ का माँ को भोग अर्पित करता है, उसके घर में कभी भी अन्न के भंडार जो होते हैं वह खाली नहीं होते हैं। उसके घर में कभी कोई दरिद्रता नहीं आती है। उसके घर में माँ दुर्गा का आशीर्वाद स्वयं माँ लक्ष्मी के रूप में रहता है। यानी कि माँ दुर्गा को इन 10 चीज़ों के भोग जरूर से ज़रूर लगाने चाहिए आप लोगों को। तो चलिए आपको बताते हैं ऐसे कौन से 10 चीज़ हैं जिससे माँ दुर्गा को आपको ज़रूर से ज़रूर नवरात्रों में अष्टमी के दिन भोग लगाना चाहिए। नंबर 1 पे खीर। माता को खीर बहुत प्रिय है। नंबर 2 पे मालपुआ। मालपुआ भी माँ को बहुत प्रिय होता है। यदि मालपुआ या गुड़ से बनाया जाए तो माँ को और भी प्रिय होता है, क्योंकि माँ दुर्गा को गुड़ बहुत पसंद है। मीठा हलवा, यानी कि आप लोगों को इस दिन मीठा हलवा ज़रूर से ज़रूर बनाना चाहिए। पूरण पोली, केले, माँ को इस दिन केले का भी भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है। नारियल मैंने आपको पहले ही बताया, आप इस दिन नारियल का भोग भगवान को लगा सकते हैं, लेकिन आप खा नहीं सकते हैं, क्योंकि यदि आप इस दिन माँ को नारियल का भोग लगाते हैं तो आपके घर में माँ लक्ष्मी की कभी कमी नहीं रहेगी और आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। मित्रों, यही नंबर 7 पे मिष्ठान। किसी प्रकार का आप मिष्ठान माता को भोग लगा सकते हैं। नंबर 8 पे है घेवर। तो नंबर 9 पे है शहद घी। नंबर 10 पे तिल और गुड़, क्योंकि गुड़ माता को अति प्रिय होता है। इस कारण अष्टमी को आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर यह भोग, गुड़ का भोग लगाना चाहिए। यदि अष्टमी को पारायण कर रहे हैं तो विधिवत प्रकार से माँ गौरी का पूजन कर भजन कीर्तन करें, उत्साह मनाएं, विधिवत प्रकार से पूजन हवन करें, 9 कन्याओं को भोजन कराएं, हलवा आदि का प्रसाद वितरित करने से माँ दुर्गा आप पर कृपा बरसाएंगी। मित्रों, मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी
कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। कमेंट में आप जय माता दी लिखना मत भूलिएगा। और एक बात है आपको बताऊं मैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, मैं लास्ट में आपको बता रही हूँ, यदि आप लोगों को क्रेडिट कार्ड फाइनेंशियली आप मजबूत हैं, फिर भी आपको क्रेडिट कार्ड की आवश्यकता है, वो और ज़्यादा फाइनेंशियली आपको मजबूत कर दे कि आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहें तो वहाँ से जाके क्लिक करके क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू सो मच वीडियो को